जूम थोड़ा ज्यादा कर, जिससे इनका फेस दिखा पूरा। भाई और डिटेल अम्मा बाद पेड़ थोड़ा सा पीछे करने नहीं दिया यार, तो चाहते पानी के अंदर ही तरदार रखा। देखो पानी गई है, दिखा दो देखो जरा सा। सच में इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, सुनो समझो तो बात बने। शायद कहता है मेरी ख्वाहिश से बढ़कर मेरा मौला भेज देता है, मेरी ख्वाहिश से बढ़कर मेरा मौला भेज देता है। मैं अतरा जब भी मांगूं वो समंदर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को बाग के अंदर, वही मकड़ी कबूतर और जाले भेज देता है। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अजीज तलबा, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब जानते हैं कि ये गिलास आपके महबूब मदरसे के तलबा का इख्तितामी गिलास है। बस यहाँ सही है। इस गिलास में आपने तलबा की ज़बानी नाते सुनी, तकरीरें सुनी, अल्लाह का कुरान सुना। मैं बारहा यहाँ आता रहता हूँ और मुझे मुबालगे की आदत भी नहीं है, कतर प्रयोग करने की आदत भी नहीं है, इधर उधर की बात करने की आदत से मैं अपने आप को दूर रखता हूँ। इसलिए सच्ची बात कहता हूँ, मैं हर साल यहाँ शरीक होता हूँ, तलबा के प्रोग्राम सुनता हूँ। आज भी सुने, सुनकर दिल बहुत खुश हुआ। सबसे पहली बात, तलबा ने जो मज़मून इख्तियार किए या उनके असातिज़ा ने जो मज़मून उनके लिए मुतय्यन किए, वो इंतहाई कीमती और जरूरी थे। आज के दौर के दबाव से इन मज़मूनों को मद्देनजर रखना चाहिए। और एक बच्चा जो इंतहाई छोटा था, जिसके पैरों के नीचे बड़ी कुर्सी लगाई गई, उसने अजीब अंदाज से गुफ्तगू की। मैं बेहद उससे मुतासिर हुआ। उसके बोलने का अंदाज और उसका जज्बा, उसका हौसला काबिले मुबारकबाद था। मासूम सा बच्चा है, अभी उसकी हैसियत क्या है, उसकी उम्र क्या है, लेकिन पूरे जज्बे के साथ, हौसले के साथ, बुलंदी के साथ,
साथ बोल रहा है। ऐसे ही तकरीर के अंदर अकील में जो तालिब इल्म आया, जिसने गालिबन इस उन्वान पर तकरीर की, सहाबा गैर मुक़ल्लिदीन की नजर में उसका मज़मून बहुत अच्छा, उसके दलाइल बहुत उम्दा और ऐसे ही उसके बोलने का अंदाज बेहद अच्छा। मुझे लगता है, पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, अगर ये बच्चा इसी तरह मेहनत करता रहा, असातिज़ा की खिदमत करता रहा, अपने आप को ज़माने की तमाम तर बदतमीजियों से बचाता रहा, तो एक दिन आएगा, ये स्टेज का मुक़र्रिर बनेगा, इसकी ज़बान में भला की फसाहत व बलागत होगी और ये मजमे को काबू करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करेगा। मैं इसे खुसूसी तौर पर कहता हूँ, तुम्हारे बोलने का अंदाज अच्छा है, तुम्हारे दलाइल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी आवाज में बला की जातियत और कशिश है, इसलिए तुम्हें मजीद मेहनत करनी चाहिए और असातिज़ा की खिदमत करके उनके मशवरों से अपने आप को मजीद निखारना चाहिए। ऐसे ही बच्चा आया कि जिसने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मत पर तकरीर की, वो बच्चा भी काबिले मुबारकबाद है, उसे मज़ीद मेहनत की जरूरत है। मुझे तकरीबन 43 साल स्टेज पर गुफ्तगू करते करते हो गए हैं और इन सालों में जो मैंने महसूस किया है उसका खुलासा और निचोड़ आपके सामने रखता हूं। तकरीर के लिए सबसे ज्यादा अहम 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज, तकरीर करने वाले का तलफ़्फ़ुज़ सही हो, मवाद अच्छा हो और दलाइल अच्छे हो, और तीसरी बात, उसकी आवाज में जातियत हो, कशिश हो, शिद्दत हो। अगर ये 3 चीजें मुक़र्रिर में पैदा हो जाती हैं और मेहनत करता रहता है, तो मुझे यकीन काबिल है कि वो मुक़र्रिर ही नहीं बल्कि बेहतरीन मुक़र्रिर और खतीब बन सकता है। आपके तलबा की तकरीरें मैंने सुनी, उनमें ये तीनों चीजें बदलते तो काफी हद तक पाई जाती है। मुझे महसूस होता है ये असातिज़ा की मेहनत है और उनकी लगन है और तलबा के साथ उनका ताल्लुक है। मदरसे के असातिज़ा को और खुसूसियत के साथ मुहतमिम साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी मेहनतों से, आपकी काविशों से, आपकी जद्दोजहद से, आपकी लगन से ये इदारा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और यहाँ नबी से ताल्लुक करने वाले, नबी की बातों को पढ़ने वाले, इनमें दीन हासिल करने वाले इस तरह अपनी तरक्की कर रहे हैं कि हमें इनकी तरक्की पर नाज होता है। हम दिल की अमीर गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद देने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं दो कहना चाहता हूँ, आवाम से कहना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, ये मदरसे आपकी अमानत है, आपकी जिम्मेदारी है कि इन मदरसों का ताक़ुल करो, इन्हें मोहब्बत की निगाह से देखो, इनकी अज़मतों को सलाम करो और अगर इन्हें माल की जरूरत पेश आए तो माल पेश करो
और जान की जरूरत पेश आए तो जान पेश करो, और वक्त की जरूरत पेश आए तो वक्त पेश करो। मुसलमानों, मुझे सिर्फ 10 मिनट दिए गए थे, 9 मिनट हो चुके हैं, 1 मिनट बाकी है। मैं सोच रहा था कि इन 10 मिनटों में इतने बड़े इदारे का मुख्तसर सा तारुफ और इस इजलास के तमाम तर होने वाले प्रोग्रामों पर तासुर किस तरह पेश कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ नौजवानों, बुजुर्गों, अगर ये मदारिस न रहे तो सरों पर टोपियां नजर नहीं आएंगी और चेहरों पर दाढ़ियां नजर नहीं आएंगी। मैं सलाम करता हूँ असातिज़ा को, मैं सलाम करता हूँ तलबा को कि ये पैसे को नहीं देखते, ये तनख्वाहों को नहीं देखते, ये नबी की मोहब्बत में और कौम की और मिल्लत की मोहब्बत में बेजान कुर्बानियां पेश करते हैं। तब कहीं जाकर के ये तलबा निखरे हुए आपके सामने नजर आते हैं। इसलिए मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये मदरसा और दुनिया का हर मदरसा आपके लिए आपकी जान से ज्यादा महबूब होना चाहिए और जान से ज्यादा प्यारा होना चाहिए। तारों पर खड़े होकर के बकवास करते हो, तारों पर बैठ करके मदरसे वाले ऐसा कर रहे हैं और मदरसे वाले वैसा कर रहे हैं। अच्छी तरह समझो, ये मदरसे वाले वो कारनामा अंजाम दे रहे हैं जिसकी मिसाल आपको जल्दी से मिल नहीं सकती। मैं शेर पर अपनी बात को खत्म करता हूँ, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। मेरी आदत ये है कि मैं वक्त का पाबंद होने की कोशिश करता हूँ, इसलिए अपनी बात को खत्म करता हूँ। और शायर ने एक शेर कहा है, मैं खुसूसियत के साथ मुहतमिम साहब, असातिज़ाए किराम और इस मदरसे के तलबाए अजीज के लिए शेर कहता हूँ कि तुम्हारी मेहनतों से मिला है मर्तबा तुमको, तुम्हारी मेहनतों से मिला है मर्तबा तुमको, फजीलत ओढ़ लेने से कोई अफसल नहीं होता। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।